Hi friends, welcome back on our YouTube channel. In today quantum mechanics, we are going to discuss about orthogonality and linear independence of vectors. So let's start orthogonality and linear independence of vectors. सो आज के हमारे इस लेक्चर में हम नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेक्टर एंड ऑर्थोगोनैलिटी एंड लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स इन दोनों टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेक्टर. नाउ नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेक्टर क्या है? इफ द नॉर्म ऑफ ए वेक्टर इज यूनिटी, then the vector is said to be a unit vector. अब वेक्टर का नॉर्म क्या है ये हमने डिस्कस किया हुआ है और उस लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो अगर किसी वेक्टर का नॉर्म यूनिटी है या वन है तो उस केस में उस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं. A unit vector from a non-zero vector can be formed by dividing the given vector by its norm. So अगर किसी नॉन जीरो वेक्टर से आपको यूनिट वेक्टर फॉर्म करना है तो वो कैसे करोगे? उस पर्टिकुलर वेक्टर को अगर उसी के नॉर्म से डिवाइड कर दिया जाए तो हमको यूनिट वेक्टर मिलेगा. सो y इज इक्वल टू x अपॉन नॉर्म x इज अ यूनिट वेक्टर. सो वेक्टर x से हमको यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसके लिए क्या करोगे? वेक्टर x को अगर हम इसी के नॉर्म से डिवाइड कर दें तो हमको ये जो नया वेक्टर मिल रहा है y, दिस इज एक्चुअली अ यूनिट वेक्टर. दिस वेक्टर y इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मलाइज्ड वेक्टर. अब ये जो वेक्टर हमारा y है इसको हम नॉर्मलाइज्ड वेक्टर भी कहते हैं. The process of getting a normalized vector from a non-normalized vector is called normalization. Now, what is normalization? Normalization is a process by getting a normalized vector from a non-normalized vector. So, किसी non-normalized vector से normalized vector प्राप्त करने का जो प्रोसेस है उसको हम normalization कहते हैं. Now, orthogonality and linear independence of vectors. So, what is orthogonality of vectors? Two vectors x and y are called orthogonal if their scalar product is 0. अब हम कोई दो वेक्टर लेते हैं, एक वेक्टर हमारा x है और एक वेक्टर y है. अगर इन दोनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट 0 हो तो उस केस में इन वेक्टर को हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहेंगे. Therefore, for x and y to be orthogonal, x, y equals to 0. And what is this x, y? X, y is actually the dot product of x and y, means x dot y. So, वेक्टर x एंड वेक्टर y के ऑर्थोगोनल होने के लिए कंडीशन हमारी ये है. इफ वी हैव नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स, सो इफ u1, u2, un आर यूनिट वेक्टर्स, देन दे फॉर्म एन ऑर्थोगोनल सेट इफ दे आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल. सो हमारे पास में नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स हैं. सो अगर u1, u2, un यूनिट वेक्टर हैं देन इस केस में ये जो यूनिट वेक्टर हैं ये ऑर्थोगोनल सेट फॉर्म करेंगे. कब? अगर ये म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हो तो. और इफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ui एंड uj इज इक्वल टू डेल्टा ij, देन u1, u2, un form an orthogonal set. And what is this delta ij? Delta ij is actually Kronecker delta function.
सो अगर यू आई एंड यू जे का स्केलर प्रोडक्ट डेल्टा आई जे हो तो उस केस में u1 u2 un से जो हमको सेट मिल रहा है वो सेट ऑर्थोगोनल सेट होगा और इस डेल्टा आई जे को हम क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन कहते हैं। सो अगर i इज इक्वल टू j है देन डेल्टा आई जे इज इक्वल टू 1 एंड इफ i इज नॉट इक्वल टू j देन डेल्टा आई जे इज इक्वल टू 0। Now, linear independent vectors. The vectors belonging to this set are said to be linearly independent if. अब अगर कोई वेक्टर हमारा इस सेट से बिलोंग करता है तो उस केस में वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा अगर सिग्मा j इक्वल टू 1 to n cj uj इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल j। सो अगर ये कोई हमारा सेट है, इस सेट से कोई वेक्टर बिलोंग करता है तो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा अगर वो इस कंडीशन को होल्ड करता है तो, एक्सेप्ट फॉर cj इक्वल टू 0। क्योंकि अगर cj इक्वल टू 0 है तो जैसे यहां पर cj इक्वल टू 0 करोगे ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो cj इक्वल टू 0 के अलावा j की कोई भी वैल्यू हो, अगर ये कंडीशन होल्ड करता है कोई वेक्टर तो वो वेक्टर हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होगा। इट मीन्स द नन ऑफ द वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर्स। इसका मतलब ये है कि किसी भी वेक्टर को किसी दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। लेट इफ पॉसिबल सिग्मा i इक्वल टू 1 to n ci ui इक्वल टू 0 फॉर ci इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमने ये माना है कि ci इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए हमारी ये कंडीशन होल्ड होती है। इसका मतलब वेक्टर हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। सो अगर मैं इसको ओपन करूं देन ci ui प्लस cj uj इक्वल टू 0 और यहां से अगर हम ui की वैल्यू निकालें तो ui इज इक्वल टू माइनस cj अपॉन ci uj। नाउ लेट दिस इज इक्वल टू bj। सो bj इक्वल टू माइनस cj अपॉन ci, इसका मतलब ui क्या हो जाएगा bj uj। सो ui इज इक्वल टू bj uj एंड ui इज इक्वल टू सिग्मा j इज नॉट इक्वल टू i bj uj। तो हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया है और यहां पर ये जो bj है ये एक्चुअल में हमारा माइनस cj अपॉन ci है। नाउ ui हमारा ये आया है। इट मीन्स ui कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ uj विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर ओरिजिनल डेफिनेशन। अब ui हमारा ये आ रहा है, इसका मतलब किसी वेक्टर ui को आप uj के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हो और हमने कहा था नन ऑफ द वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर। किसी भी वेक्टर को किसी दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब हमारी जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो यहां पर कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है या ओरिजिनल डेफिनेशन में यहां पर विरोधाभास है। टू अवॉइड दिस डिफिकल्टी वी एज्यूम दैट। अब इस डिफिकल्टी को अवॉइड करने के लिए हम क्या मानते हैं, हम ये मानते हैं कि cj इक्वल टू 0 फॉर ऑल j इज नॉट इक्वल टू i। सो j इज नॉट इक्वल टू i के लिए cj की वैल्यू हमारी 0 है एंड ci ui प्लस cj uj इक्वल टू 0 था। अब हम कह रहे हैं cj हमारा 0 है, इसका मतलब ci ui इक्वल टू 0। सो ci ui इक्वल टू 0 एंड हमने कहा था ui इज नॉट इक्वल टू 0। सो ui अगर 0 नहीं है इट मीन ci विल डेफिनेटली 0। तो ui नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ui हमारा नॉन जीरो वेक्टर है। तो यहां से हमको क्या मिल गया, ci इक्वल टू 0। Thus, the vectors belonging to
एंड ऑर्थोगोनल सेट आर नेसेसरीली लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसका मतलब किसी ऑर्थोगोनल सेट से बिलोंग करने वाला वेक्टर डेफिनेटली हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। नाउ कन्वर्सली इसका अपोजिट हम लेते हैं, वो क्या हो रहा है, द कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट नीड नॉट बी ट्रू। अभी जो हमने स्टेटमेंट दिया था उस स्टेटमेंट का उल्टा होना कंपल्सरी नहीं है कि वो ट्रू हो। इट मीन्स द लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स नीड नॉट फॉर्म अ सेट ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर। अभी हमने कहा था किसी ऑर्थोगोनल सेट से बिलोंग करने वाला वेक्टर डेफिनेटली हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और इसका उल्टा हमने कहा है कि वो जरूरी नहीं है कि ट्रू हो। इट मीन्स लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर का ये कंपल्सरी नहीं है कि वो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का एक सेट फॉर्म करे, बट इट इज पॉसिबल टू ऑर्थोगोनलाइज अ सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। पर यह पॉसिबल है कि हम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के सेट को ऑर्थोगोनलाइज कर सकें। इट मीन्स इट इज पॉसिबल टू फॉर्म अ सेट ऑफ n ऑर्थोगोनल वेक्टर्स फ्रॉम ए गिवन सेट ऑफ n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह है कि यह पॉसिबल है कि हम एक दिए गए n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के ऑर्थोगोनल वेक्टर के सेट को फॉर्म कर सकें। नाउ लेट VIN be the linearly independent set of n unit vectors such that, अब यहां पर हमने ये जो VIN कंसिडर किया है, ये क्या है, दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ n यूनिट वेक्टर्स। n यूनिट वेक्टर का लीनियरली इंडिपेंडेंट एक सेट है, और वो सेट इस टाइप से है कि VI VJ इज इक्वल टू डेल्टा IJ। मीन्स VI एंड VJ का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारा डेल्टा IJ है, और डेल्टा IJ मैंने कहा है कि ये एक्चुअली में हमारा क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन है। अगर I इज नॉट इक्वल टू J होगा देन डेल्टा IJ हमारा 0 होगा, और I इक्वल टू J है तो डेल्टा IJ 1 होगा। इट मीन्स VI VI इज 1 एंड VI VJ इज इक्वल टू 0। Here we denote the orthogonal vector by ui and I is running from 1 to n। यहां पर हमने ऑर्थोगोनल वेक्टर को ui से डिनोट किया है। So let u1 is equal to v1 is a11 v1 since the given vectors are linearly independent। अब हमारे जो वेक्टर हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सो vi is not equal to sigma j is not equal to I Cj Vj। तो अगर वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो vi हमारा इसके बराबर नहीं होगा। सो u2 डैश इज इक्वल टू v2 माइनस u1 v2 u1। सो u2 डैश हमने इसको लिया एंड u1 इज इक्वल टू v1, तो इस u1 को मैं v1 लिख देता हूं। सो u2 डैश इज इक्वल टू v2 माइनस v1 v2 v1। सो दिस इज आवर u2 डैश। दिस वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू u1, और ये जो हमने u2 डैश निकाला है दिस इज ऑर्थोगोनल टू u1। ये हमारा u1 के ऑर्थोगोनल होगा, बट u2 डैश इज नॉट नॉर्मलाइज्ड। अब u2 डैश u1 के ऑर्थोगोनल तो है, पर u2 डैश नॉर्मलाइज्ड वेक्टर नहीं है। सो नॉर्म ऑफ u2 डैश दैट इज रूट ऑफ u2 डैश u2 डैश इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ v1 v2 होल स्क्वायर इज लेस देन 1। क्योंकि u2 डैश नॉर्मलाइज नहीं है, इसका मतलब u2 डैश का जो नॉर्म है वो लेस देन 1 है, और u2 डैश का नॉर्म हमारा ये होता है, एंड दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस
magnitude v1 comma v2 whole square and a vector u2 equal to u2 dash upon norm of u2 dash. So यूनिट वेक्टर हमारा ये है, या नॉर्मलाइज्ड वेक्टर हमारा ये है. नाउ लेट 1 अपॉन नॉर्म ऑफ u2 dash इज इक्वल टू लैम्डा 2. तो इसको हमने लैम्डा 2 कंसिडर किया है एंड u2 dash हमारा ये था. सो u2 dash इक्वल टू v2 माइनस u1 कोमा v2 u1 था. सो u2 हमारा ये है एंड 1 अपॉन नॉर्म u2 dash को हमने लैम्डा 2 लिखा है. सो u2 इक्वल टू लैम्डा 2 इंटू u2 dash एंड u2 dash इज दिस वन. सो u2 इक्वल टू लैम्डा 2 इंटू दिस वन. सो हमने क्या किया है, यहां पर 1 अपॉन नॉर्म u2 dash की जगह लैम्डा 2 रख दिया और ये जो हमारा u2 dash है इस u2 dash की जगह ये रख दिया. सो u2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 इंटू v2 माइनस u1 कोमा v2 u1. अब इस लैम्डा 2 को अंदर ले लो. सो u2 इक्वल टू लैम्डा 2 v2 माइनस लैम्डा 2 u1 कोमा v2 u1. दिस इज आवर u2. Thus u2 is orthogonal to u1 and also it is normalized. क्योंकि u2 हमारा ये है एंड ये हमारा एक्चुअल में नॉर्मलाइज्ड वेक्टर है. तो u2 नॉर्मलाइज्ड वेक्टर है और साथ में u2 u1 के ऑर्थोगोनल भी है. सिमिलरली u3 इज इक्वल टू u3 dash अपॉन नॉर्म ऑफ u3 dash and u3 dash equal to v3 minus u2 comma v3 u2 minus u1 comma v3 u1. तो जैसे हमने u2 dash निकाला था उसी टाइप से u3 dash हमारा ये हो जाएगा. ऑल्सो u3 dash इज ऑर्थोगोनल टू u1 एंड u2. पहले u2 dash था वो केवल u1 के ऑर्थोगोनल था. यहां पर ये जो u3 dash है ये हमारा u1 के भी ऑर्थोगोनल है और u2 के भी ऑर्थोगोनल है. इन दिस वे द nth वेक्टर इन द सीरीज इज. इसी टाइप से अगर आप सीरीज का nth वेक्टर निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, un इज इक्वल टू लैम्डा एन वी एन माइनस सिग्मा j इक्वल टू 1 to n minus 1 a n j u j. हियर लैम्डा n इक्वल टू 1 अपॉन नॉर्म ऑफ un dash. सो 1 अपॉन नॉर्म un dash को हम लैम्डा n लेंगे एंड un dash इक्वल टू वी एन माइनस सिग्मा j इक्वल टू 1 to n minus 1 u j v n u j. एंड हियर n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू कैपिटल N. और साथ में ये जो यहां पर a n j था, ये a n j क्या है, a n j इक्वल टू लैम्डा n u j कोमा वी एन एंड j की वैल्यू 1 से लेके n माइनस 1 तक. अगर j की वैल्यू n हो जाती है तो जैसे ही j हमारा n हो जाएगा ये वैल्यू आ जाएगी 1 एंड अगर j की वैल्यू n से ज्यादा है तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 0. Thus the knowledge of the first n minus 1 vector in the orthogonal set uin will enable us to construct the nth vector un. So अगर आपको ऑर्थोगोनल सेट uin के फर्स्ट n माइनस 1 वेक्टर्स का नॉलेज हो तो हम nth वेक्टर जो कि हमारा un होगा उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. In this way we can construct all the vectors in the set starting from u1 equal to v1. इस टाइप से हम सेट के सारे वेक्टर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम u1 इक्वल टू v1. क्योंकि फर्स्ट वेक्टर हमने u1 इक्वल टू v1 लिया था, फिर हमने u2 निकाला था. इसी टाइप से चलते चलते हमने यहां से un निकाल दिया. सो इन दिस वे वी कैन कंस्ट्रक्ट ऑल द वेक्टर्स इन द सेट स्टार्टिंग फ्रॉम u1 इक्वल टू v1. नाउ un हमारा ये है. फॉर n इक्वल टू 1 दिस इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म इज. अब अगर n इक्वल टू 1 हम ले तो इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिख देते हैं.
वो क्या आ जाएगी, ए यू इज इक्वल टू लेमडा वी। अब यहां पर वेक्टर यू क्या है, वेक्टर वी क्या है, ए क्या है और लेमडा क्या है। हियर यू इज अ कॉलम मैट्रिक्स, और कॉलम मैट्रिक्स क्या है, u1 u2 u3 un से बना हुआ कॉलम मैट्रिक्स है। v भी हमारा कॉलम मैट्रिक्स है, सो v इक्वल टू v1 v2 v3 vn। एंड ये जो हमारा मैट्रिक्स ए है, ये क्या है, दिस इज दिस मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स ए हमारा ये है, एंड लेमडा ये मैट्रिक्स है। तो ये जो हमारे मैट्रिक्स इक्वेशन है, इसमें u हमारा ये हो गया, v ये हो गया, a हमारा ये है, और लेमडा की वैल्यू हमारी ये है। इन दिस वे वी कैन फॉर्म ऑर्थोगोनल वेक्टर्स फ्रॉम ए गिवन लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। सो इस टाइप से हम किसी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जो हमको दे रखा है उससे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स फॉर्म कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है जिसमें हम लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट से ऑर्थोगोनल वेक्टर फॉर्म कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस या स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग द ऑर्थोगोनल वेक्टर्स फ्रॉम ए गिवन लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज नोन एज ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस और स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। If we want to orthogonalize the set this one, starting from un equal to vn, so अगर आपको un equal to vn से स्टार्ट करके इस सेट को ऑर्थोगोनलाइज करना है, न कि u1 equal to v1 से स्टार्ट करके। अभी हमने जो मैट्रिक्स ली थी उसमें हमने u1 equal to v1 से स्टार्ट किया था और एक सेट फॉर्म किया था। अब यहां पर हम ऑर्थोगोनलाइज सेट बना रहे हैं, पर हम un इक्वल टू vn से स्टार्ट करेंगे, न कि u1 इक्वल टू v1 से। सो अगर आप u1 इक्वल टू v1 से स्टार्ट करते हो तो मैट्रिक्स ए हमारी ये होती है। अब अगर हम un इक्वल टू vn से स्टार्ट करें तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू दिस वन। तो यहां पर मैट्रिक्स हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थी और यहां पर मैट्रिक्स हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। This time un equal to lambda and vn minus sigma j equal to n plus 1 to capital N a n j u j। इससे पहले वाले में j equal to 1 से n minus 1 था, यहां पर j की वैल्यू n plus 1 से स्टार्ट होगी और कैपिटल N तक चलेगी। एंड लैम्डा n equal to 1 upon norm of u n dash जो पहले भी था, u n dash equal to vn minus sigma j equal to n plus 1 to n uj vn uj। और इससे पहले वाले में j equal to 1 से n minus 1 तक था, यहां पर n plus 1 से स्टार्ट हो रहा है और कैपिटल N तक जा रहा है। एंड हियर स्मॉल n equal to 1 to कैपिटल N एंड a n j हमारा ये होगा। यहां पर j इज लेस देन n है, देन a n j हमारा 0 है, j इक्वल टू n है, देन a n j 1 है। और अगर j की वैल्यू n प्लस 1 से कैपिटल N तक जा रही है तो उस केस में a n j हमारा लैम्डा n u j v n होगा एंड n इज रनिंग फ्रॉम 1 टू n। एंड मैट्रिक्स इक्वेशन हमारी a u इक्वल टू लैम्डा v थी और u v पहले जैसे ही है, a की वैल्यू अभी मैंने बताती थी और लैम्डा में हमारा जो पहले था वही है। दिस इक्वेशन एक्सप्रेस द यू आईज इन टर्म्स ऑफ वी आईज एंड वाइस वर्सा। तो ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें हम यू आई को वी आई के टर्म्स में एंड वी आई को यू आई के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो हियर वी एंड आवर सेशन। इन टुडेज सेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट orthogonality and linear independence of vectors and also about normalization of vector. Goodbye.